अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टीवी के इस यूनिवर्सल किट के बारे में कुछ बताऊंगा। हम आज इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर जो जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, हमारे पास इस वक्त ये एक यूनिवर्सल बोर्ड है, आप इसे यूनिवर्सल किट कह सकते हैं। ये वाली किट जो है ये 14 इंच से लेकर 22 इंच तक के जितने भी टीवी हैं उनको सपोर्ट करती है, उनके ऊपर ठीक से काम करती है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुझसे सवाल पूछे जाते थे, हमें इसके बारे में बताएं, टीवी के पीसीबी के बारे में बताएं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, इनका काम क्या क्या होता है। तो हम इनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट होते हैं। इधर ये जो जैक आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है, ये दो जैक आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर जैसे जहाँ पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है, इसके जो साथ वाला जैक, यहाँ पर आपका पावर सप्लाई का जैक होता है, जहाँ पर आपने 220 वोल्ट इसे इन देने होते हैं। यहाँ पर आपका डीगस वाला जैक लगता है। इस डीगस का ये काम होता है कि जब आपकी स्क्रीन के सामने कुछ धब्बे वगैरह आ जाते हैं टीवी को रिमूव करते वक्त, हिलाते वक्त, तो ये उनको रिमूव करती है। इसके बाद हमारे पास ये एक मेन कैपेसिटर है। ये मेन कैपेसिटर का ये काम होता है कि जो 220 वोल्ट एसी आ रहे हैं, ये डायोड से डीसी होकर इसके पास आते हैं, तो ये उनको स्टोर कर लेता है और आगे पावर ट्रांजिस्टर को दे देता है। ये हमारे पास एक पावर ट्रांजिस्टर है 3 टांगों वाला। तो ये मुख्तलिफ़ नंबर्स में होते हैं। इनका ये काम होता है कि ये जो हाई वोल्टेज की पावर आ रही है इनको कंट्रोल करके आगे पीसीबी के इस चॉपर को देना। अब ये चॉपर का क्या काम है, ये चॉपर पीछे से 300 वोल्ट को लेता है और आगे से आपको मुख्तलिफ़ सप्लाई हैं, इनके 110 वोल्ट, 25 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट बनाकर आपको देता है। इस चॉपर का ये काम है। तो ये फिर मुख्तलिफ़ सेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं जो वोल्टेज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये आपको एक फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा होगा, जिसका नंबर है T1010 इसे कहते हैं। तो इस फ्लाईबैक का असल में काम ये होता है कि इसने 27,000 वोल्टेज को प्रोड्यूस करना होता है, यानी कि 27,000 वोल्टेज इसने जनरेट करने होते हैं, जो कि हमारे पास डीसी वोल्टेज होते हैं। डीसी वोल्टेज मैं आपको बताता चलूँ, डीसी वोल्टेज बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए, ये बहुत बुरी चीज़ है। जब भी आप इस टीवी को चेक करें या खोलें तो इससे ज़रूर बचें। इसे डिस्चार्ज करने का मैं तरीकाकार शेयर कर चुका हूँ, आप ज़रूर उसे देखिएगा। तो ये हमारे पास रोशनी को कम या ज़्यादा करने और हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास एक 110 वाला ये हॉरिजेंटल ट्रांजिस्टर भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि हॉरिजेंटल की लाइंस को कवर करता है, यानी कि पावर को कंट्रोल करता है, जो हॉरिजेंटल के सेक्शन की होती है, इस फ्लाईबैक को ड्राइव करवाता है। ये हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स लगे होते हैं जो कि टीवी की जो लोड होता है उसे मेंटेन करने के काम आते हैं। कुछ ये डायोड्स लगे होते हैं जो एसी को डीसी में करते हैं। कुछ का ये काम होता है कि फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस के को इसे करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर वर्टिकल आईसी होता है 60 टांग वाला, जो कि मैंने अभी रिमूव किया हुआ है इसलिए आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर 60 टांग वाला आईसी होता है, उसका नाम वर्टिकल आईसी है, जो कि वर्टिकल के सेक्शन को कंप्लीट करता है, वर्टिकल की जो लाइनें होती हैं उनको ठीक रखता है और आपको वर्टिकली पिक्चर जो है वो ठीक से देता है। इसके बाद हमारे पास ये एक साउंड का आईसी है, ये आप देख सकते हैं इधर लगा हुआ है, जिसका नंबर है TDA 2003। तो ये इसका काम ये होता है कि जो सिग्नल पीछे से आ रहा है इधर आईसी से, बड़े आईसी से, ये वो बहुत वीक होता है। इसका काम ये होता है उसे एम्पलीफाई करके आपको आगे आपके स्पीकर्स के कनेक्शंस में दे दे। यहाँ पर पैनल सेंसर लगेंगे, यहाँ पर स्पीकर्स लगेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक पिन कुशन का एक ट्रांजिस्टर है। इसका काम ये होता है कि इसने हॉरिजेंटली तौर पर स्क्रीन को खोल के रखना होता है कि वो कम या ज़्यादा ना हो, ये अक्सर ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये एक यूनिवर्सल, आप इसे यूनिवर्सल आईसी कह लें या इसे जंगल आईसी कह लें, कुछ लोग इसे सिस्टम आईसी कहते हैं, कुछ जंगल आईसी कहते हैं। वैसे इसका नाम सिस्टम आईसी है। इसने पूरी पीसीबी को कंट्रोल करना होता है। इधर से तो इसको सप्लाई आएगी, तो इसने पूरी पीसीबी को, यानी कि चैनल्स को भी कंट्रोल करना है, इसने डीवीडीज़ को भी कंट्रोल करना है, साउंड भी इसने देना है, इसने बाकी सारे परफॉर्मेंस इसने ही करनी, इसने ही ऑन ऑफ करवाना है। इसके बाद हमारे पास ये एक छोटी सी मेमोरी आ जाती है जिसकी 8 टांगें हैं। तो इस मेमोरी का ये काम होता है कि जितना भी इसका प्रोग्राम होता है इसने अपने अंदर स्टोर रखना होता है और इसने आईसी को ऑपरेट करवाना होता है कि भाई इस तरह की मेरे अंदर प्रोग्रामिंग स्टोर है, आपने इस तरह से वर्क करना है। तो ये आईसी इसको लेकर फिर उसी तरह से वर्क करता है। इसके बाद हमारे पास ये एक चैनल आ जाता है। चैनल, आप चैनल की, इसे वैसे कहते तो चैनल ही हैं,
तो ये है भी चैनल ही। तो इस चैनल का ये काम होता है कि जब आप इसके साथ केबल लगाते हैं तो ये केबल को जो सिग्नल होता है उसे डीकोड करके हमारे इस आईसी को देता है। ये आईसी हमें फिर बाद में डिस्प्ले के ऊपर देता है। और लास्ट पर हमारे पास ये एक बेस आ जाती है। इस बेस के ऊपर कलर्स होते हैं मुख्तलिफ, रेड, ग्रीन और ब्लू। और इसका ये काम होता है कि इसने स्क्रीन को, हीटर को भी ऑन करना होता है, और इसने जो आईसी से वोल्टेज आ रहे हैं जो रंग की सूरत में होते हैं उनको भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना होता है। तो ये तो थी इसकी बेसिक चीज़ें जो कि इसके अंदर लगी हुई हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। कुछ कैपेसिटर्स भी लगे हुए हैं, इनका काम फ़िल्टरिंग का है। ये फ़िल्टरिंग भी करते हैं और जो पावर है उसे स्टेबल भी रखते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। मैं इससे पहले भी वीडियो रिपेयरिंग की अपलोड कर चुका हूँ, मगर कुछ दोस्त कहते थे आप इसके बारे में टोटल रिव्यू दें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, ताकि जब हम अपना टीवी रिपेयर करें तो हमें ये पता चल सके कि ये चीज़ ये लगी हुई है। तो मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको इसकी टेस्टिंग के बारे में बताऊँगा कि इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, इसके अंदर से फॉल्ट्स को कैसे रिमूव किया जाता है। मैं कुछ वीडियोस तो अपलोड कर चुका हूँ, मगर इंशाल्लाह मैं मज़ीद जैसे जैसे फॉल्ट्स आते जाएंगे तो मैं आपको उसके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो चैनल के बारे में या चैनल की इम्प्रूवमेंट के बारे में आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।